आपने अक्सर सुना होगा, हम इतने बहन भाई हैं। ये मेरी मामी जी हैं, ये मेरी ताई जी हैं, ये मेरी चाची जी हैं, ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी बुआ के बेटे हैं या बेटी है। अक्सर ऐसा कहते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन और अपने। कहते हैं ना कि हमारे अपने हैं, लेकिन अपने ही दुख देते हैं, अपने ही आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। क्योंकि बाहर वालों को तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता है ना कि आपको किस बात से तकलीफ है। और जितना आप तकलीफ में होंगे, आपके अपने ये जो ब्लड के रिश्ते हैं, अपने ही आपको इतना दुखी करेंगे, इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे कि आप एक दिन सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अगर इसको अपने कहते हैं, ये अपने इतना दुख देते हैं, तो जो लोग हमें नहीं जानते, यानी कि जो बेगाने हैं, तो वो किस तरह के होंगे। लेकिन बेगाने फिर भी आपकी हेल्प कर देते हैं, बेगाने आपके दुख को समझते हैं, आपकी पूरी तरह से आपका साथ देते हैं। लेकिन अपने जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको लूटते हैं, हर तरह से पैसे से लूटते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपका साथ नहीं देते। अगर भूल भुलेखे किसी ने साथ दिया होगा तो वो भी एक कभी कभार पेरेंट्स के कहने से, तो उसको चाहे लोक लज्जा कह लीजिए, तो मजबूरी में किसी ने किया होगा। लेकिन उसके बाद हर तरह से आपको डोमिनेट किया जाता है, आपकी इंसल्ट की जाती है, हर तरीका अपनाया जाता है कि आप दुखी हों। तो ये अपने कहाँ से हुए जो आपको दुख देते हैं। मैं तो रिश्तों को अपने कहती ही नहीं। जो दुख दे वो कौन से अपने हुए, जो आपको बेवकूफ़ बनाएं, अपना फ़ायदा उठाएं, और जब आपको नीड हो तो साफ जवाब दे दें। तो फिर अपने क्या हुए। आजकल कोई किसी का अपना नहीं है। आपके दोस्त मित्र काम आ जाएंगे, आपका दुख दर्द समझेंगे बाहर वाले, लेकिन खून के रिश्ते किसी काम के नहीं। आपसे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। मैं बार बार ये बात रिपीट करूँगी कि आपसे फ़ायदा उठाएंगे, आपसे पैसे ऐंठेंगे, आपकी प्रॉपर्टी हज़म कर जाएंगे। आपको हर तरह से वो आपकी कंडीशन नहीं समझेंगे कि आपके पास है या नहीं, आपके पास टाइम है या नहीं। लेकिन वो यही चाहते हैं, यही करते हैं कि भाई उनका फ़ायदा हो, उनकी सेवा की जाए, हर तरह से, हर तरह से। कोई भी अपना नहीं जो खून का रिश्ता। मैं नहीं मानती इस बात को। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबके साथ ऐसा हुआ होता, ऐसा ही होता होगा। मैक्सिमम ऐसा होता है। बहुत सारी वीडियोस मेरी नज़र के सामने आती हैं, तो उसमें यही बयां होता है, यही होता है। जब उनको पैसा चाहिए, फ़ायदा लेना होता है ना, तो ये कहेंगे आप मेरा भाई हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरी भाभी हो, आप मेरी फलां हो, आप मेरी, ये आपका फ़र्ज़ है करना। जब दूसरा बोल दे तो फ़र्ज़ 9-2-11 हो जाते हैं, बहाने आ जाते हैं। हमारी पीठ में दर्द है, हमने तो बच्चों को कॉलेज भेजना है, स्कूल भेजना है, हमने अपनी बेटियों के सर धोने हैं। जबकि क्या, बच्चों को, बड़ों को सर नहीं धोने आते, है ना। ये बड़ी ना जाने क्यों आज मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं, क्योंकि बहुत बार जब जहन में घूमती है ना ये बातें, तो फिर एक दिन मुंह से निकल ही जाती हैं। देखिए,
उम्र भर हम इस मतलब कि सोच में रहते हैं या इस बात को ही करते रहते हैं कि हमने रिश्ते निभाने हैं, ये करना है, हाँ हमने वो करना है, हमने उसको खुश करना है, पता उम्र खुश ही करते रहे। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हर बार क्या होता है, आपको इंसल्ट मिलती है ना, आपको डोमिनेट किया जाता है। भर भर के उनको दे दो नोट, अभी कहाँ से दे दो भाई, रोजी रोटी कमाते हैं तो अपने गुजारे होते हैं सबके, तो वो उनको तो ये होता है भी कहीं से भी दे दो भाई, लोन लेके दे दो, हमें दे दो, तब खुश हैं, तब रिश्ते हैं। तो एक दिन क्या होता है, इंसान इन सब रिश्तों से पीछे हो जाता है, अपने लिए सोता है, अपने लिए जीता है। फिर भी मैं तो सारे चाचे ताए मामे भाभियाँ सब रिश्ते नंदे जेठानियाँ निभाते रहे, तो हमारे लिए क्या हुआ, हिस्से भी खा लिए, बिजनेस भी खा लिए, और सब ने अपने बहन भाइयों ने भी ऐसे ही, तो मतलब अपना हल किया, तो कौन से रिश्ते रह गए। सो मेरा वीडियो बनाने का आज यही मकसद है कि भाई अपना सोचिए, अपनी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो आपके अपने, उनके लिए देखिए। अपने बच्चों को इग्नोर करके, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को इग्नोर करके आप अपने ब्लड के रिश्तों को ही पालते रहते हैं। ये मेरी दीदी, ये मेरा भैया, ये मेरा भतीजा, ये मेरी भतीजी, बस अपने लिए कब सोचोगे, जब सारी उम्र निकल जाती है ना, तो फिर ख्याल आता है अरे अपने बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं किया, वो रिश्तों को खुश करते रहे। सो रिश्तों को खुश करके कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी, जब आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे खुश होंगे ना, तो परमात्मा भी खुश होगा कि ये अपने लिए भी कर रहे हैं। और जब दूसरों के लिए करते रहे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। अपने को देखिए, अपने ऊपर भी खर्च करिए, अपनी ज़िंदगी देखिए, अपनी फैमिली देखिए, वो फैमिली हस्बैंड वाइफ बच्चे, क्योंकि सबकी जब शादियां होती हैं बहनें, सब अपनी अपनी, में देखा भाई अपनी अपनी फैमिली में सब वो इंजॉय करते हैं। तो कुछ मूर्ख होते हैं जो अपनी इतनी उम्र हो जाती है बच्चों बीवी की परवाह ना करके भाई बहनें भतीजे भांजे बस यही यही सोचते रहते हैं। तो इन चीज़ों से निकलिए। ठीक है, आपने निभाते भी हो रहे थे, जब आपको पता लगे कि ये तो बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं, इनको ज़रूरत अपनी सारे, एक नहीं, एक रिश्तेदार नहीं, सारे के सारे, वो सोचते हैं बेवकूफ़ है इंसान, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होता, वो खामोश होता है, इज़्ज़त करता है। वो इज़्ज़त करने को बेवकूफ़ समझ लेते हैं और हर बार लूटते हैं। सो भी अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। आपकी जिसके साथ शादी हुई है, चाहे वो आपका अपना, और आपने जिन बच्चों को पैदा किए हैं वो आपके अपने, ये फैमिली जैसे आपके बहन भाइयों की ऐसे फैमिली है, वो उसमें अपना एंजॉय करते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो मतलब कि इज्जत करने वाले लोग होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिश्तों के नाम पे सारी उम्र गुजार देते हैं, और जब उनको होश आती है तो उनके बदले कुछ भी नहीं होता। सो अगर बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मैं वीडियोस देखती हूँ, तभी मैं आज ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुई कि वो हर रोज़ मैं देखती हूँ उनको धोखे मिले हैं, उनके बिजनेस हड़प लिए, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली, क्योंकि उनसे फ़ायदा उठाते रहे। वो यही निभाते रहे कि हाँ हमारे ये बड़े हैं, हम भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, हमारे ये भतीजी हैं, भतीजी, उनको ही लुटाते रहे। और जब देखा कि उन्होंने तो कभी आपके बच्चों को 1 रुपया तक नहीं दिया, कोई हेल्प नहीं की। सो और जिन जिन के साथ ऐसा हो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।